गीता में बताया गया। गीता में भगवान ने क्या समझाए बताए हैं, कलयुग का रहस्य भगवान गीता ने क्या समझाए हैं। गीता ने भगवान समझाए कि कलयुग का क्या रहस्य है, कलयुग का क्या, कलयुग का अर्थ मैंने आज समझा रहा हूँ भक्तजन, समझिए कलयुग में क्या है। कलयुग कौन ने बनाया? कलयुग भगवान बनाया कि कलयुग हम लोग बनाए हैं? कलयुग भगवान नहीं बनाए हैं, कलयुग हम लोग बना रहे हैं। कलयुग सतयुग द्वापर युग सब चीज क्या था? सब मनुष्य बनाया था। ये नहीं कि भगवान ने ही कलयुग द्वापर सतयुग बनाकर चले गए, ऐसा नहीं। कलयुग से अति आ गया कलयुग, कलयुग चल रही है, भटयुग चलने वाला है। तो ये चीज हम लोग भावनाओं में समझ रहे हैं। जिस प्रकार से टेक्निकल बढ़ चुकी है, और टेक्निकल के वजह से हम लोग खेत में काम कर रहे हैं, खेत में जितना पदार्थ डला जा रहा है, बिना खाद के धन नहीं हो रहा है, अनाज नहीं उत्पन्न हो रहा है, हरे हरे सब्जियां नहीं फल रही है। पहले क्या था? पहले खेत बजड़ नहीं था, बहुत बरसात होती थी, पानियाँ पड़ती थी। तो इस कलयुग का हम उतना लेकर नहीं चलते हैं। कलयुग का महानता हम समझा रहे हैं। कलयुग का महानता जो होती है, जो हम लोग वातावरण जो करते हैं, जो प्रदूषण को फैलाते हैं, उस प्रकार से कलयुग नाम पड़ा। द्वापर में इतना प्रदूषण नहीं था, एक दूसरे आदमी से गले मिलते थे। द्वापर में एक दूसरे से प्रेम भाव रखते थे। तो द्वापर में वो प्रेम प्रसन्न था, प्रेम महात्मा था, प्रेम ज्ञानी था, प्रेम को समझते थे, यारी को समझते थे। सतयुग में देखिए कि भगवान की अपेक्षा ऋषि महर्षि जी हवन करते थे। 10 साल, कोई 20 साल, कोई 50 साल, कोई 5 साल जग करते थे लगातार। हवन पड़ता था, वातावरण आसमान में शुद्ध होती थी, पानी भी अच्छा वर्षा होती थी, फसल भी अच्छा उपजता था। अब यह कलयुग में आ गए हम लोग, तो वातावरण शुद्ध तो है नहीं। सबसे पहले तो वातावरण पर चलिए, उसके बाद पर्यावरण पर चलिए। जब आपको वातावरण शुद्ध, पर्यावरण शुद्ध नहीं है, तो आप सतयुग द्वापर की कैसे ला सकते हो? आप चाह कर भी नहीं ला सकते हो। जब अंतकरण होगा धरती का, उठल पुठल होगा धरती का, जिस प्रकार से आज देख रहे हैं कि कोई धक्का लग के मर रहा है, रोज डेली के डेली आज दुर्घटना हो रही है। इसी प्रकार से जिस बरसात नहीं होना, उस महीना में बरसात हो रही है। उस भावनाओं से समझ में आ जाए हर व्यक्ति को कि कलयुग कौन लाया? कलयुग हम आप। भगवान थोड़े कह रहे हैं कि आप पाप करिए, भगवान थोड़े कह रहे हैं कि आप चोरी करिए, भगवान थोड़े कह रहे हैं कि इतना खाद दीजिए खेत में, आपका धन नहीं होगा। आप खाद नहीं दीजिएगा तो आज धान नहीं होगा, गेहूं नहीं होगा, चावल क्या से खाइएगा? तो आपको लगेगा कि आप, मेरा बगल वाला को तो इतना बरियार धान हो गया है और मेरा तो कमज़ोर धान हो गया, मैंने उसमें खाद नहीं दिया, इसके वजह से मेरा लगता है कि खराब फसल हो रही है। उसी प्रकार से हम लोग अपना दिमाग में प्रदूषण फैला रखे हैं कि अगला फलना ऐसे कर रहा है, हम क्यों न ऐसे करें कि उससे भी आगे हम बढ़ें। तो फलना ने क्या कर रहा है, चिलना ने क्या कर रहा है, ओ मार्गदर्शन से आप हट जाइए, अपने आप में लग जाइए। आप फलना से बेहतर आप बन के देखिए। लेकिन ऐसा भावनाओं तो किसी को उत्पन्न होती नहीं है। अगर जिनका उत्पन्न भी होती है भावनाओं को, वो आप फंस जाती है
वो बेचारा फंस जाती है, न आगे बढ़ चुकती है न पीछे घट सकता है। उसका बीच बीचवा में क्या होता है, घुट घुट के उसका प्राण वहाँ पर फंस जाता है। अब कैसे आगे निकले, कैसे मैंने पीछे निकले, इस मार्गदर्शन को कैसे अपनाएं, इस प्रकार से प्रेरणा को, ज्ञानों को मार्गदर्शन में कलयुग का एक अपेक्षा ज्ञान को प्राप्ति मिलाती है। तब जाके हम लोग मार्गदर्शन को समझते हैं। तो जो कलयुग का वातावरण को समझ जाएगा और पर्यावरण को समझ में आ जाएगा कि हम शुद्ध हैं अशुद्ध हैं, आज हम क्यों इतना रोगों से ग्रस्त हो रहे हैं, सतयुग कलयुग में क्यों नहीं इतना रोग होता था लेकिन अशोध्या से भी काम चल जाता था। आज थोड़ा सा हड्डा भी काट लेता है तो लगता है कि प्राण निकल गया, ऐसा लगता है। बिच्छा काट दिया तो लगता है कि आधा जीवन ही चले गया। तो इस प्रकार से कलयुग में देखने के लिए मिल रहा है। तो सब चीज़ में तो विष फैला हुआ है। तो जब विष को पी रहे हो तो क्या ज्ञान आपको मिठास लगेगा, विष ही न निकलेगा। न किसी को बात अच्छा लगेगा, न किसी को प्रेरणा सुनने में अच्छा लगेगा। प्रवचन की बात एक अलग चीज़ हो गया। जब आपको अच्छी बात नहीं समझ में सुनने के लिए आपको मन कह रहा है तो कथा प्रवचन कहाँ से आप सुन पाइएगा। जब आपका मन डिप्रेशन में है, आपका बेचैनी में है, तो ये चीज़ का आप कैसे अमल कर सकते हो, कैसे सुन सकते हो, कैसे ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो। ये चीज़ को कलयुग का हम लोग को देन है। ये नहीं सोचिए कि भगवान का देन है कि कलयुग का अपेक्षा भगवान नहीं वर्णन किए हैं। कलयुग में अपेक्षा भगवान वर्णन नहीं किए हैं। कलयुग में हम लोग वर्णन कर रहे हैं। जो सतयुग का वर्णन था, द्वापर का वर्णन था, कलयुग में भगवान युगों में लिख दिए थे कि गीता सागर में मैंने, गीता उपदेश में मैंने लिख दे रहा हूँ कि कलयुग एक दिन भटयुग आएगा। ऐसा समय आएगा लोग कि कलट के अपने में झगड़ पकड़ के मरेगा, अपने में उलझ के मरेगा और जीवन को नष्ट कर देगा और मेरा भक्ति भी नहीं हो पाएगा। तो ऐसा मन को भावनाओं से निकाल कर, अब मन को, उदासियों को हटाकर अब भगवानों को प्रेरणा में लगाइए। अब भगवान को, ज्ञान को प्राप्तों में, मार्गदर्शन में अपनाए। तब इस प्रकार से भावनाओं को अपेक्षा अज्ञानों को प्राप्तियों में मार्गदर्शन को मिलता है। तब ज्ञान को अपेक्षा हम लोग देखते हैं कि कलयुग का मार्गदर्शन और भटयुग का मार्गदर्शन में क्या अपनाता है। उसी प्रकार से भावनाओं को समझना चाहिए और ज्ञानों को प्राप्त करनी चाहिए। तो कलयुग का महत्व समझ में आ गया होगा भगवान भक्तजन। इस प्रकार से गीता में भगवान ने क्या समझाए बताएं, कलयुग का रहस्य, कि तो आप समझ में आ गए होंगे। राधे राधे, हरे कृष्णा, राधे।